नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज एक बहुत डिटेल्ड में सेशन लेके आया हूं सूर्य के ऊपर। बट उससे पहले लेट मी टेल यू दैट एज यू नो कल 2 फेब है, बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी को मैं एक वेबिनार कर रहा हूं कंडक्ट ऑन प्रिडिक्टिंग करियर। करियर कैसे प्रिडिक्ट करना है, हाउ टू यूज जेमिनी नवमांश, जेमिनी टेक्निक्स एंड व्हाट आर द रेयर रूल्स फॉर प्रिडिक्टिंग करियर, नॉट द ऑर्डिनरी 10th लॉर्ड D10 वो सब नहीं, बल्कि उससे हटके कैसे यू कैन प्रिडिक्ट द करियर एक्यूरेटली। और पहली जॉब, पहली सैलरी किस तरह टाइम करनी है। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वेबिनार के लिए, क्योंकि अभी भी स्लॉट्स अवेलेबल हैं। टुमारो 6 PM हमारा वेबिनार रहेगा। तो आज के दिन और कल के दिन आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके एनरोल हो सकते हो वेबिनार के लिए। ओके, टुडे एंड टुमारो बिफोर 6 PM। किसी को भी इंटरेस्ट, कोई एनीवन इज इंटरेस्टेड, दे कैन मैसेज एंड लेट मी नो। अब after this information let me start with the main topic, main video, that is सूर्य। देखिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र की बात करूं, बृहत पराशर होरा शास्त्र महर्षि पराशर और उनके स्टूडेंट डिसाइपल मैत्रेय के बीच का कॉन्वर्सेशन है। बेसिकली दी महर्षि पराशर इज टीचिंग दी मैत्रेय अबाउट दी एस्ट्रोलॉजी। जब महर्षि पराशर मैत्रेय को स्टार्टिंग में समझाते हैं प्लैनेट्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो वहां पे महर्षि पराशर सेज सूर्य इज द कॉज ऑफ ऑल द क्रिएशन। अगर आप कोई भी अच्छी ट्रांसलेशन पढ़ोगे बीपीएचएस के ऊपर बाय सांथानाम और एनी अदर गुड ऑथर, तो सूर्य इज द कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन, सूर्य हर एक क्रिएशन का कारण है। इसलिए सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनता है। जातक की कुंडली में राजयोग अगर आपको स्टडी करना है तो आप सूर्य से करेंगे। नाउ व्हाट इज राजयोग? देखिए, राजयोग का मतलब मेरे ओपिनियन में है बॉर्न वेल्थ। आप बाय बर्थ क्या लेके आ रहे हो, आप बाय बर्थ आपका पावर हाउस कितना है वेल्थ का, मींस बाय बर्थ आपके रिसोर्सेज कितने हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करता है कि आप किस परिवार में पैदा हुए हो या आपके पिता कौन है। सूर्य पिता का कारक माना गया। सूर्य अगर कुंडली में अच्छा है, सूर्य अगर कुंडली में स्ट्रांग है, राजयोग बना रहा है, तो ऐसे जातक को लाइफ में संघर्ष नहीं करना पड़ता, ऐसे जातक को लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जिस चीजों के लिए बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं वो चीजें इनको बचपन से मिल जाती है। क्योंकि सूर्य स्ट्रांग होगा तो पिता का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा, सूर्य स्ट्रांग होगा तो पिता फाइनेंशियली बहुत साउंड रहेंगे, जो कि बाय बर्थ ही जातक को अच्छे रिसोर्सेज देंगे। सूर्य पिता से मिलने वाली सपोर्ट भी है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खराब सूर्य का मतलब, पाप पीड़ित सूर्य का मतलब यह है कि जातक के फादर गरीब होंगे या फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं होंगे। नहीं, मेरे पास एक कुंडली है, सूर्य मीन लगन के केस में 12वें घर में शत्रु राशि में बैठा है, कुंभ राशि में मारन कारण स्थान में। ओके, तो काफी खराब सूर्य है, लेकिन जातक के पिता बहुत वेल्दी हैं, सुपर वेल्दी फादर इज देयर, लेकिन जातक को पिता से कोई सपोर्ट नहीं है। जातक के पिता यानी फादर जातक को एक पैसे की हेल्प नहीं करते। बेसिकली दैट पर्सन इज लिविंग इन अ वेरी नॉर्मल कंडीशन इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ सुपर रिच फादर। सूर्य पाप पीड़ित, तो सूर्य आपको संघर्ष देगा, स्ट्रगल देगा अगर आपकी कुंडली में खराब है। एक खराब सूर्य बट एक सेल्फ मेड जातक को भी बताता है। तो अगर आपका सूर्य खराब है बेसिकली, तो जातक सेल्फ मेड बनेगा, अपने दम पे, अपने खुद के एफर्ट्स पे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करेगा। अगर सूर्य का स्ट्रांग नीच भंग राजयोग बना है या सूर्य का स्ट्रांग नीच भंग क्रिएट हो रहा है कुंडली में। तो अब देखिए, सूर्य को मैंने आपको कहा पिता के लिए देखा जाता है। देखिए, सूर्य बुध शुक्र की युति, मैंने बहुत रिसर्च करा, सूर्य बुध शुक्र की जो युति है आप हमेशा देखेंगे जिसके भी चार्ट में सूर्य बुध शुक्र की युति है, उसके पिता फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होंगे या वेरी फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली में उनका बर्थ हुआ होगा। एग्जाम्पल श्री मुकेश अंबानी, सन मरकुरी वीनस कंजंक्शन। एग्जाम्पल रतन टाटा जी, उनकी जो टाटा ट्रस्ट है, तो टाटा ट्रस्ट में ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर, बट ऑल ऑफ दैट इज वेरी ओल्ड, मतलब काफी पुरानी लेगेसी है वो। तो सूर्य बुध शुक्र रिच फादर, रिच एंसेस्टर्स बताता है। ओके, तो सूर्य पावरफुल होना चाहिए। सूर्य बुध शुक्र के साथ है तो एक बहुत स्ट्रांग धनयोग बनेगा। सूर्य अगर शुभ ग्रहों के साथ है तो बहुत स्ट्रांग एक
जातक के लिए इजी सपोर्ट, इजी मनी देता है। जातक को बाय बर्थ वो चीजें मिलती हैं जिसके लिए एक नॉर्मल आदमी मेहनत करता है, संघर्ष करता है पूरे जीवन भर। नंबर 2, सूर्य गवर्नमेंट का भी कारका है, सरकार का भी कारका है, एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर्स का भी कारका है। अब आप देखिएगा, अगर सूर्य कुंडली के दशम घर में हो तो हाई चांसेस जातक को गवर्नमेंट जॉब लगेगी। D10 दशमांश कुंडली, D10 के दशम घर या लगन में बैठा सूर्य फॉर श्योर गवर्नमेंट जॉब देता है 99%। अगर नहीं है तो मतलब जातक का D10 लगना गलत है। यहां पे मैं आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की भी एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं कि आप D10 कुंडली देखें, D10 के लगन और 10th हाउस में सूर्य को देखें। अगर D10 के लगन या 10th हाउस में सूर्य है तो जातक गवर्नमेंट से कनेक्टेड काम करेगा। अगर नहीं करता है मतलब जातक का दशमांश लगन गलत है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इंदिरा गांधी के हॉरोस्कोप में सूर्य लगन या 10th हाउस में बैठा है D10 के। पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स, इनके चार्ट में D10 में लगन या 10th हाउस सूर्य का कनेक्शन मिलेगा ही, या तो प्लेसमेंट से या दृष्टि से। इवन इफ आई रिमेंबर राइट, अमित शाह के चार्ट में भी D10 चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है। और सिर्फ 10th हाउस का सूर्य नहीं, 4th हाउस का सूर्य भी गवर्नमेंट जॉब देता है। ये भी आपको बता दूं, अब काफी लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि सूर्य तो 10th हाउस में दिग्बल ही होता है, 4th हाउस में सूर्य के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या दिग्बल नहीं होता, तो आप 4th हाउस सूर्य को कैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कह रहे हैं? देखिए, 4th हाउस आपका रेजिडेंस है, आपका हाउस है, आप कहां रह रहे हैं वो स्थान है। 4th हाउस में अगर सूर्य होगा तो जातक गवर्नमेंट क्वार्टर, गवर्नमेंट बंगलो, गवर्नमेंट घर में रहेगा। बहुत से केसेस में मैंने देखा, अगर आपके लगन या D4 चार्ट में, लगन या D4 चार्ट में, D4 क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर बताती है, 4th हाउस का सूर्य है तो हाई चांसेस जातक अपना जीवन, कुछ पार्ट अपना लाइफ का गवर्नमेंट क्वार्टर्स, गवर्नमेंट उसमें रहे। तो इसका भी इंडिकेशन है कि अगर गवर्नमेंट क्वार्टर है तो जातक को हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो, या जातक की फैमिली में किसी को गवर्नमेंट जॉब हो, लाइक पिता, माता या वाइफ। ओके, तो 4th हाउस सूर्य, मेरे क्लाइंट है, ही इज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, उनका 4th हाउस सूर्य है। सो अब बोलने को ऐसा लगता है कि 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होता है, चौथे घर में सूर्य दिग्बली नहीं होता, स्टिल गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, क्योंकि 4th हाउस प्रॉपर्टी घर का बताता है। सो लिविंग इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स, गवर्नमेंट बंगलो, 4th हाउस सूर्य, इसलिए 4th हाउस सूर्य को। और देखिए 4th हाउस में भी सूर्य रहेगा तो दशम घर, करियर के घर, कर्म स्थान को तो दृष्टि देगा ही। ओके, दूसरी बात, एक और रूल याद रखिएगा, बहुत अच्छा आपको रूल बताता हूं। सूर्य जिस भी घर से दशम बैठा है वो घर को सिग्निफाई करने वाला रिलेटिव गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। तो सूर्य जिस भी घर से दशम है उस घर को सिग्निफाई करने वाला रिलेटिव गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस का सूर्य है तो 4th हाउस आपके सप्तम घर से दशम है, 4th हाउस आपके 7th हाउस ऑफ पार्टनर, 7th हाउस ऑफ मैरिज, 7th हाउस ऑफ स्पाउस से 10th है। तो अगर 4th हाउस का सूर्य आपको दिखे, मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है पार्टनर का या स्पाउस का गवर्नमेंट जॉब होगी। सो काफी बार मैं प्रेडिक्शन करता हूं कि 4th हाउस सूर्य को देख के दैट योर वाइफ और योर हस्बैंड विल बी इन द गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सप्तम से ही दशम है। लगन पे सूर्य हो तो जातक की माता गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। लगन में अगर सूर्य रहे तो जातक की मदर को गवर्नमेंट जॉब हो सकती है 1st हाउस सूर्य के लिए। 7th या 6th हाउस का सूर्य हो, 7th या 6th हाउस का सूर्य फादर को गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, क्योंकि काफी लोग अब नॉर्थ इंडिया में देखिए, मैंने कहा काफी लोग 10th हाउस को फादर के लिए मानते हैं। शंभू होरा प्रकाश इज अ क्लासिक टॉट बाय लॉर्ड शिव टू पार्वती, वहां भी 10th हाउस को फादर के लिए माना गया, बट काफी लोग 9th हाउस को मानते हैं। बीपीएचएस में 9th हाउस लिया गया है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसलिए 10th से 10th हाउस बनता है 7th हाउस, 9th से 10th बनता है 6th हाउस, तो वहां पे सूर्य है तो पिता को गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। 2nd हाउस में सूर्य हो तो बच्चों को गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। 2nd हाउस में अगर सूर्य बैठा हो तो बच्चों को गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, क्योंकि बच्चे का घर चिल्ड्रंस का घर होता है 5th हाउस। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ चिल्ड्रन। पंचम से दशम बनेगा 2nd हाउस, तो बच्चों का कर्म 2nd हाउस है, इंडिकेटिंग गवर्नमेंट जॉब टू द चिल्ड्रन। लेकिन देखिए, इससे पहले कोई और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस शेयर करना शुरू कर दे, उससे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। ये जो बेसिक सूत्र हैं, ये कनेक्टिंग सूत्र हैं ज्योतिष के, ये एब्सोल्यूट सूत्र नहीं है कि 2nd हाउस का सूर्य है तो 101% बच्चे को गवर्नमेंट जॉब होगी। दीज आर नॉट द एब्सोल्यूट सूत्र, दे आर द कनेक्टिंग सूत्र।
कनेक्टिंग सूत्र का काम ये होता है कि कनेक्टिंग सूत्र हमें हिंट देता है पॉसिबिलिटी की, कि चार्ट में ये पॉसिबिलिटी है, फिर हम बाकी चीजों को देख के कंफर्म करते हैं कि अच्छा ये इवेंट होगा कि नहीं। बच्चों के लिए बृहस्पति को स्टडी करना जरूरी है, D7 चार्ट को स्टडी करना जरूरी है, सो वो चीजें भी देखना जरूरी है। सिर्फ सेकंड हाउस सूर्य एक कनेक्टिंग लिंक बनेगा आपके एनालिसिस पे, बट हाँ काफी केसेस में स्नैपशॉट प्रेडिक्शन काम कर जाती है, तो इसको एब्सोल्यूट ना माने। किसी के चार्ट में काम ना कर रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस तरह की चीजें ना लिखें, क्योंकि दैट इज समथिंग, वो एक लेमैन वाला तरीका है। डोंट अप्लाई दैट इफ यू आर अ सीरियस लर्नर। अगर आप सीरियसली एस्ट्रोलॉजी को लर्न कर रहे हो तो एक मैच्योर अप्रोच लेके चले, क्योंकि ज्योतिष में श्योर शॉर्ट टेक्निक्स हार्डली 10 या 15 हैं। आई हैव टॉट दैट श्योर शॉर्ट टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन माय फुल कोर्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। मेरा एक फुल कोर्स है एस्ट्रोलॉजी पे, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। किसी को रिकॉर्डिंग्स परचेज करनी है, दे कैन परचेज द रिकॉर्डिंग्स, दे आर 35 लेक्चर्स टोटल। तो उसमें एक लेक्चर मैंने वो डिस्कस करा जिसमें मैंने श्योर शॉर्ट टेक्निक्स डिस्कस करी ज्योतिष की, तो उसमें कुछ टेक्निक्स मेंशन्ड है जिसमें आई हैव मेंशन्ड कि कौन सी श्योर शॉर्ट है, बाकी कनेक्टिंग लिंक्स बनते हैं। ओके, नंबर 2, तीसरे घर का सूर्य हो तो जातक के मदर के सिबलिंग, मामा या मौसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। थर्ड हाउस का सूर्य रहेगा, थर्ड हाउस का सूर्य होगा तो मामा या मौसी गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे। 12वें घर का सूर्य हो तो हो सकता है कोई सिबलिंग या फादर इन लॉ गवर्नमेंट जॉब में हो। 12वें घर का सूर्य, मेरे को आज भी याद है 12वें घर में सूर्य मंगल था मेरे क्लाइंट के चार्ट में। मैंने प्रेडिक्शन कर दी कि आपके फादर इन लॉ जिसके साथ आपकी शादी होगी, उनके फादर मींस योर फादर इन लॉ विल बी इन द गवर्नमेंट जॉब, और उनके फादर इन लॉ वाज रिटायर्ड एज अ कलेक्टर। 12वें घर का सूर्य मंगल, क्योंकि 12वां घर थर्ड हाउस से 10th है। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग का है, थर्ड हाउस आपके फादर इन लॉ का है। इवन चंद्रकला नाड़ी भी थर्ड हाउस को फादर इन लॉ के लिए कंसिडर करती है। तो 12वें घर का सूर्य तीसरे से दशम है तो फादर इन लॉ या सिबलिंग की गवर्नमेंट जॉब। तो इस तरह आप चार्ट को रोटेट करें। अब चार्ट रोटेशन की टेक्निक के लिए भृगु नाड़ी का एग्जैक्ट श्लोक मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में डाल दिया है। एग्जैक्ट श्लोक आई हैव पोस्टेड इन माय कम्युनिटी टैब। ये चार्ट रोटेशन की टेक्निक कहां से आई है, इसका जेन्युइन सोर्स क्या है, इससे पहले कोई ये बोले कि हाउ यू आर रोटेटिंग द चार्ट, सो आई हैव पोस्टेड द एग्जैक्ट श्लोका फ्रॉम द चंद्रकला नाड़ी, यू कैन चेक इन द कम्युनिटी टैब। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट जॉब की सिग्निफिकेशन को पूरे चार्ट में यूज कर सकते हो। ओके, तो फोर्थ हाउस के सूर्य की आप एक्सेप्शन समझ गए कि फोर्थ हाउस का सूर्य ऑल्दो दिग्बली नहीं है, स्टिल ये गवर्नमेंट जॉब देगा, क्योंकि ये सप्तम से ये आपके फोर्थ हाउस ऑफ रेजिडेंस प्रॉपर्टी में बैठा है। तो फोर्थ हाउस ऑफ रेजिडेंस प्रॉपर्टी में बैठने का मतलब है जातक गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहेगा, गवर्नमेंट घर में, गवर्नमेंट बंगलों में रहेगा, तो पेरेंट्स या फैमिली में हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब में हो। इससे पहले अब मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कंबस्ट प्लैनेट्स के ऊपर, दैट इज अस्त ग्रह। अब क्लासिक्स क्या कहते हैं और बाकी प्राइवेट ऑथर्स क्या कहते हैं वो बताता हूं। देखिए, क्लासिक्स और बाकी ऑथर्स का ये ओपिनियन है कि अस्त कोई प्लैनेट है तो अस्त प्लैनेट इज अ वीक प्लैनेट, इट प्रोड्यूसेस अ वेरी ऑर्डिनरी इफेक्ट। ओके, बहुत ऑर्डिनरी इफेक्ट देता है, बुरा इफेक्ट नहीं देता। देखिए, वीक और बैड में फर्क है। वीक और एफ्लिक्टेड यानी खराब में फर्क होता है। वीक का मतलब होता है कि प्लैनेट के अंदर रिजल्ट देने की इतनी क्षमता नहीं है। अब अच्छा रिजल्ट या बुरा रिजल्ट उस प्लैनेट के योग पे डिपेंड करेगा। और बैड यानी एफ्लिक्टेड का मतलब है कि प्लैनेट खराब रिजल्ट ही देगा। आधे से ज्यादा लोगों को जो ज्योतिष सीखते हैं ये बहुत बेसिक चीज क्लियर नहीं हो पाती कि वीक और एफ्लिक्टेड में फर्क है। वो वीक, बैड, एफ्लिक्टेड एक ही प्लैनेट के लिए यूज करते हैं। हो सकता है एक प्लैनेट बहुत बड़ा राजयोग बना रहा हो सकता है एक प्लैनेट बहुत अच्छी स्थिति में हो, लेकिन वो वीक हो। वीक मतलब उसके अंदर इतना ज्यादा रिजल्ट देने की कैपेसिटी ना हो। तो बहुत स्ट्रांग धनयोग होगा, तो देखने में तो बहुत स्ट्रांग धनयोग है, जहां तक पैसा भी कमा रहा है, पर उतना ज्यादा नहीं कमा पा रहा, क्योंकि प्लैनेट माइट बी कंबस्ट। कंबस्ट वर्ड में यहां पे यूज नहीं करूंगा, द प्लैनेट माइट बी वीक। कंबशन का मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करता हूं। ओके, वीक और स्ट्रांग प्लैनेट्स कैसे देखे जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया हुआ है। सो इस टॉपिक पे इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मुझे ये चीज आपको क्लियर करनी थी। ओके, क्योंकि वो चीजें सिर्फ कोर्स में जब हम प्रॉपर एक वे से सीखते हैं तभी वो पॉसिबल होता है। बट एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वीक
और एफ्लिक्टेड प्लैनेट्स में फर्क है। वीक प्लैनेट हो सकता है अच्छा हो, राजयोग हो, अच्छे रिजल्ट देता हो, बट इतने ज्यादा अच्छे नहीं देगा। बट एफ्लिक्टेड प्लैनेट हमेशा खराब बुरा रिजल्ट देगा। ओके, नाउ कंबशन का क्या वो चीज है। देखिए, अगर कंबशन का मतलब है अगर कोई भी प्लैनेट सूर्य के पीछे है, सूर्य के बिहाइंड है, या सूर्य के साथ बहुत क्लोज डिग्री पे है तो कंबस्ट हो जाएगा। सूर्य के पीछे अगर कोई प्लैनेट है, बिहाइंड है और बहुत क्लोज डिग्री पे है तो प्लैनेट इज कंबस्ट। लेकिन आप मुझे बताएं, बुध और शुक्र तो हमेशा सूर्य के आसपास ही होते हैं। या तो आपको बुध शुक्र सूर्य के साथ मिलेंगे, या एक घर पीछे या एक घर आगे मिलेंगे। मैक्सिमम आप जितने भी चार्ट्स देखिएगा, मैक्सिमम केसेस में सूर्य के एक घर आगे, एक घर पीछे, या सूर्य के साथ आपको बुध शुक्र दिखेगा। तो उनका फिनोमिनन ही वही है कि वो सूर्य के साथ ही होते हैं। तो उसमें आप कंबशन के कॉन्सेप्ट को कैसे लगा सकते हैं। दूसरी बात, क्लासिक्स पढ़िए, नाड़ी ज्योतिष पढ़िए। नाड़ी ज्योतिष और क्लासिक्स में क्या कहा गया? नाड़ी ज्योतिष क्लासिक में कहा गया सूर्य गुरु की युति एक रॉयल राजयोग है, जातक को रॉयल चीजें देगा। मेरे क्लाइंट हैं, सूर्य गुरु की युति है 11वें घर में, तुला लगन में, लिब्रा लगना। लिब्रा लगना 11वें घर में, सिंह राशि में सूर्य गुरु की युति। गुरु सूर्य के साथ बिल्कुल क्लोजली कंजंक्ट है, कुछ लोग कहेंगे अस्त है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष और बाकी क्लासिकल कॉम्बिनेशन कहता है दिस इज अ राजयोग। दैट पर्सन इज अ इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड मल्टी मिलियनियर, बिल्डर हैं बहुत बड़े, और ही ओन्स ऑलमोस्ट 3 रोल्स रॉयस। 11th हाउस लाभ स्थान इतना पावरफुल है। तो सूर्य गुरु की युति अगर मतलब क्लासिक सेज, नाड़ी सेज कि दिस इज अ राजयोग। अब देखिए, योग की स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन होती है। 2 प्लैनेट्स के बीच में योग बन रहा है, उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन होती है कि उसके बीच में डिग्री वाइज कितनी क्लोजनेस है। अब योग स्ट्रांग तो तभी होगा कि डिग्री वाइज ग्रह नजदीक होंगे। तो डिग्री वाइज ग्रह नजदीक होने से एक राजयोग बन रहा है, एक स्ट्रांग राजयोग बन रहा है, तो उसको अस्त का अगर हम नाम देके खराब माने तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी का हॉरोस्कोप देखें। इन द चार्ट ऑफ मोदी जी, सूर्य 12वें घर में है, तुला लगन उनका है, एक्चुअल लगन उनका तुला है। अब मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा कहां से वो तुला लगन निकल के आता है, बट मैक्सिमम ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर्स यूज तुला लगन। बाकी लोग वृश्चिक यूज करते हैं, चंद्र राशि के हिसाब से कुछ केसेस में काम कर जाता है, बट तुला एक्चुअल में है। मोदी जी का सैटर्न 29 डिग्री पे है लियो राशि पे। मोदी जी का सूर्य 0 डिग्री पे है कन्या राशि में। तो शनि सूर्य के पीछे है, शनि सूर्य के एक राशि बिहाइंड है और बहुत क्लोज है डिग्री वाइज, उनमें 1-2 डिग्री का डिफरेंस है हार्डली। तो आपको हर एक सॉफ्टवेयर हर जगह बताएगा वो अस्त है, बट आपको किसी एंगल से मोदी जी का शनि अस्त लगता है। शनि कर्म कारक प्लैनेट है, मासेस का कारक है, मास सपोर्ट का कारक है। जिस लेवल का सक्सेस, जिस लेवल की मास सपोर्ट, जिस लेवल पे इंडिपेंडेंट लेवल पे सक्सेस मोदी जी को मिला है, मुझे नहीं लगता किसी और को मिला होगा। मरकुरी उनका अस्त शो करता है, मरकुरी इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू सूर्य। मरकुरी उनकी कुंडली में भाग्य घर का स्वामी है। अगर वो अस्त होता तो कितना स्ट्रांग भाग्य बन सकता था कि उनके भाग्य से 131 करोड़ जो भी हमारे देश की इस टाइम पे पॉपुलेशन है, उतने लोगों का भाग्य डिसाइड होता है। ही इज द मेन डिसाइडर ऑफ द फॉर्च्यून ऑफ मेनी पीपल। तो ये अस्त प्लैनेट को इतना इससे डरने की जरूरत नहीं है। अस्त को मैं तो कंसिडर करता ही नहीं हूं अपने एक्सपीरियंस में। अब काफी लोग बोलेंगे आप क्लासिक्स के अंगेंस्ट जा रहे हो, बट इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में अस्त को कंसिडर नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने नहीं देखा है इसको इतना खराब रिजल्ट देते हुए। दूसरी बात, अमिताभ बच्चन की कुंडली देखें, 8वें घर में सूर्य, बुध, शुक्र बैठे हुए हैं। उसमें से मेरे हिसाब से 2 प्लैनेट्स अस्त भी हैं। मंगल भी मेरे हिसाब से उनके अष्टम घर में है। अष्टम घर फेम आफ्टर डेथ बताता है, लेगेसी बताता है। अगर अमिताभ बच्चन का शुक्र अस्त है, बुध अस्त है, वो राजयोग 2 अष्टम घर में बना है, वो अस्त है, और अस्त ग्रह क्लासिक्स के हिसाब से या नॉर्मली एस्ट्रोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर वो खराब रिजल्ट देगा, तो आप मुझे बताइए अमिताभ जी को क्या रिजल्ट खराब मिला। शुक्र ने जिस लेवल की फेम, जिस लेवल का पैसा, जिस लेवल की लग्जरी उनको दी, कोई और प्लैनेट नहीं दे सकता। मरकुरी ने जिस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल मोदी जी और अमिताभ बच्चन को दिया है, मोदी जी और अमिताभ बच्चन को जिस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल मरकुरी ने दिया है, वो अस्त कहां से होगा। तो अस्त को खराब मानना बंद करिए। ओके, मैं तो उसको वीक भी नहीं मानता हूं।
ओके खराब और वीक में क्या फर्क है आपको बता दिया। खराब का मतलब है वो खराब ही रिजल्ट देगा, वीक का मतलब है कि वो अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है पर उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर इतनी नहीं होगी, उतना अच्छा नहीं देगा बट खराब नहीं देगा। सो वीक प्लैनेट्स क्या होते हैं वो बहुत अलग टॉपिक है, किसी और दिन कवर करूंगा। बट कंबशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कंबशन अगर खराब होती तो सूर्य बृहस्पति की युति, सूर्य शुक्र की युति, सूर्य बुध शुक्र के राजयुग, जो भी ये राजयुग सूर्य बनाता है, इन सूर्य के बनने वाले किसी भी राजयुग का कोई रेलेवेंस ही नहीं होता, क्योंकि जितना ग्रह नजदीक होगा उतना पावरफुल कॉम्बिनेशन, उतना पावरफुल योग होगा। और अगर ग्रह नजदीक आए तो आपके हिसाब से और काफी क्लासिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट के हिसाब से वो अस्त हो जाना चाहिए, तो अस्त को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। अब मैं आपको सूर्य के कुछ योगों के बारे में बताता हूं। देखिए सूर्य मंगल की युति हो, सूर्य मंगल इज ऑल्सो वेरी रॉयल राजयोग। सूर्य मंगल की युति हो तो जातक या जातक की फैमिली में कोई हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब या यूनिफॉर्म से कनेक्टेड जॉब में हो सकता है। आर्मी, डॉक्टर, सर्जन, पुलिस, डिफेंस फोर्सेस या किसी हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब में होगा। अब देखिए मैक्सिमम ये जो प्रोफेशन है आर्मी के, पुलिस के, डिफेंस के या हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब के, गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड है। तो सूर्य मंगल की युति जातक या जातक की फैमिली में किसी को ये चीज देता है, पिता को दे सकता है। खासकर पिता कैन बी अ डॉक्टर और सम यूनिफॉर्म्ड, कैन बी इनटू यूनिफॉर्म्ड सर्विस या यूनिफॉर्म्ड से रिलेटेड प्रोफेशन में होंगे। सूर्य से आप पिता का प्रोफेशन जज करें, सूर्य से आप पिता का काम जज करें। सूर्य बुध शुक्र की युति, जनरली जातक के पिता टॉप लेवल पे कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे या कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं। सूर्य शुक्र की युति भी बिजनेसमैन या फाइनेंस फील्ड में जातक के पिता को एम्प्लॉयमेंट देगा। सूर्य बुध की युति भी मैक्सिमम जातक के पिता को बिजनेस में इन्वॉल्व करेगा। देखिए बुध बिजनेस का कारक है, अकाउंटेंसी का कारक है, तो मैंने काफी चार्ट्स देखे सूर्य बुध की युति, पिता आप उनके बिजनेस में थे। कुछ लोगों के बैंक में या अकाउंटेंट थे या सीए थे, डिपेंडिंग के वो इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है कि नॉन इंटेलेक्चुअल, क्योंकि प्रोफेशन के भी दो टाइप है, इंटेलेक्चुअल, नॉन इंटेलेक्चुअल। ओके सो बिजनेस नॉन इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में रखूंगा। इंटेलेक्चुअल जो एजुकेशन से रिलेट होता है उसके मैंने आपको बता दिया क्या कार तत्व है। सूर्य मंगल का यूनिफॉर्म से कनेक्टेड जॉब, डिफेंस, पुलिस, आर्मी, सर्जन्स या कोई हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब। सूर्य गुरु की युति हो, जातक के पिता हो सकता है टीचर हो, प्रोफेसर हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में टीचर हो, प्रोफेसर हो। ओके एंड क्लास 6 सेज द फादर कैन ऑल्सो बी अ प्रीस्ट, कोई बहुत बड़े विद्वान या बहुत बड़े पंडित। ओके तो सूर्य के योगों से आप पिता का कार्य प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ योग के बारे में बताता हूं। देखिए सूर्य केतु की युति इज अ वेरी गुड राजयोग, ध्वज योग है, जातक को बहुत बड़े सक्सेस, बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस दे सकता है। बट सूर्य केतु की युति में एक चीज ध्यान रखिएगा, आंखों में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, आंखों में सर्जरी या इंजरी होगी। केतु शार्प ऑब्जेक्ट है, केतु ब्लेड का कारक है, कटिंग का कारक है। सूर्य केतु की युति रहेगी, जातक को आंख में या जातक के पिता को आंख में इंजरी हो जाएगी या आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से चोट लगेगी। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा राजयोग है, सडन फेम, सडन सक्सेस देता है जातक को, इवन जातक के पिता को भी। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, सूर्य राहु अगर सडन सक्सेस भी देता है तो सडन डाउनफॉल भी देता है। सूर्य राहु फेम देता है तो डीफेम भी देता है। सूर्य राहु की युति रहे तो जातक कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंस सकता है, किसी डिस्प्यूट में फंस सकता है, लीगल डिस्प्यूट में, या इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इस तरह की एजेंसीज, इस तरह की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसके ऊपर, जातक के ऊपर कार्रवाई कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रंप के हॉरोस्कोप में सूर्य राहु की युति है तो फेम, डीफेम, लीगल डिस्प्यूट, सडन राइज, सडन डाउनफॉल, काफी करप्ट पॉलिटिशियंस, काफी करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के चार्ट में सूर्य राहु दिखेगा। एंड दे हैव सफर्ड ऑल्सो, उन्होंने सफर भी करा है, उनके ऊपर इंक्वायरीज भी हुई हैं, या ऑफिशियल इंक्वायरी करा देता है जातक के ऊपर। तो सूर्य राहु आपको क्लियर है, सूर्य केतु इज वेरी क्लियर। सूर्य बृहस्पति का जैसे मैंने बताया टीचर या मतलब कंसल्टिंग, इस तरह के प्रोफेशन जातक के पिता को देगा। सूर्य शुक्र बिजनेस या फाइनेंस फील्ड में या मेडिकल फील्ड में भी दे सकता है, क्योंकि शुक्र दवाई, मृत संजीवनी विद्या, मेडिसिन का भी कारक है। ओके सूर्य बुध बिजनेसमैन, सूर्य बुध शुक्र बिजनेसमैन। सो इसमें भी अलग अलग कॉम्बिनेशन के अलग अलग इफेक्ट रहेंगे। दिस इज अगेन अ कनेक्टिंग लिंक, एक इंडिकेटिव टेक्निक है, क्योंकि पिता के लिए सिर्फ सूर्य नहीं देखना है, पिता के लिए 10th हाउस, 9th हाउस, विच एवर इज स्ट्रॉन्ग, वो देखना है।
और भी फैक्टर्स होते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक्स हैं, आप इनको समझिए, ये आपको हिंट देंगे कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। कंफर्मेशन के लिए बाकी चीजों पे भी जाना जरूरी है। ओके, सूर्य शनि का योग बच गया, मैंने सूर्य शनि का योग पहले भी डिस्कस करा है। सूर्य शनि का योग हो तो जातक या जातक की फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, गवर्नमेंट से इनकम होगी, गवर्नमेंट ट्रेजरी से इनकम होगी। बट सूर्य शनि की युति जातक के पिता को बीमारी या कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यू दे सकती है, सडन एक्सीडेंट दे सकती है, जिससे पिता की आयु कम होगी, जिससे पिता की लॉन्जेविटी कम होगी। तो मैंने काफी केसेस देखे सूर्य शनि की युति में, फादर पास्ट अवे अर्ली, या फादर की लॉन्जेविटी काफी कम थी, या फादर हैड अ वेरी लॉन्ग टर्म क्रॉनिक हेल्थ इश्यू, इलनेस लाइक बैड डिसीजेस जो भी ये रहती हैं, तो पिता को हेल्थ इश्यू देगा। गवर्नमेंट जॉब जातक को या जातक के पिता को रहेगी, जिससे या फैमिली में किसी को रहेगी जिससे घर में गवर्नमेंट से इनकम होगी और इजी वे में वो सक्सेस दे सकता है गवर्नमेंट में। ओके, बट कहीं ना कहीं कर्ज भी है इसका एक। ओके, लीगल डिस्प्यूट्स ट्रिगर कर सकता है। सूर्य शनि की युति जातक को किसी लीगल डिस्प्यूट में इन्वॉल्व कर सकता है। सो इसके भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। ओके, अब रेमेडी की बात करूं, देखिए रेमेडी में ये मानता हूं, सूर्य अगर आपका खराब है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रह से पीड़ित कि अच्छा सूर्य और खराब सूर्य क्या है पहले तो ये समझिए। खराब सूर्य मतलब सूर्य या तो मंगल, नॉट मार्स बट सूर्य या तो शनि राहु से इन्फ्लुएंस्ड है, या शनि राहु के साथ युति में है, या इनकी राशि में बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, या मारण कान स्थान में है, 12वें घर में है, क्योंकि सूर्य के लिए मारण कान स्थान 12वां घर बन गया। तो ऐसा सूर्य खराब सूर्य है बेसिकली। और अच्छा सूर्य मींस विच इज एक्सपेक्टेड बाय बेनिफिट प्लैनेट्स, शुभ ग्रहों के साथ अच्छे राजयोग में है। सूर्य खराब हो देन सूर्य कवचम का पाठ करना चाहिए। सूर्य कवचम आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यू कैन गूगल सूर्य कवचम, छोटा ही है, इतना बड़ा भी नहीं है, एक पेज में हार्डली आप उसको लिख के यू कैन डू इट। सूर्य कवचम का पाठ रोज आफ्टर सनराइज, विद इन 30 मिनट्स ऑफ सनराइज आप सूर्य कवचम का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक पॉजिटिव वो ऑरा, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर देगा अगर आपका सूर्य खराब है तो। और भी चीजें हैं सूर्य खराब होने की, कि नीच का सूर्य, जिसका नीच भंग ना बनता हो, दैट इज बैड। और भी कुछ सर्टन राशिज, कुछ सर्टन पॉइंट्स हैं। 12वें घर का मैंने आपको बता दिया, मारण कान स्थान का सूर्य। तो ये कुछ खराब सूर्य की मतलब पहचान है, खराब सूर्य के कुछ सिम्टम्स हैं। ओके, सो इस चीज का आप ध्यान रखिए, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इसके बाद देखिए, आई एम रियली सॉरी, बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गया था, सो ये वाला पार्ट एडिट करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि फिर पूरी वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। सो लेट इट बी। नाउ कमिंग टू दी अनदर एस्पेक्ट, देखिए योग कवर हो गया, अच्छा खराब सूर्य कवर हो गया, कंबशन जिससे आप लोग काफी डरते हो वो क्लियर हो गया। ओके, बीपीएचएस से मैं हमने स्टार्टिंग करी, जिसने आपको बताया कि सूर्य इज द कॉज ऑफ ऑल द क्रिएशन। अब कुछ टाइमिंग टेक्निक की बात करते हैं। देखिए, सूर्य एक्टिवेट्स एट द एज ऑफ 25 रनिंग, 25 रनिंग की एज में, 25 रनिंग की एज में सूर्य एक्टिवेट होगा। तो आपकी कुंडली में जहां भी सूर्य बैठा हुआ है, 25 रनिंग की कुंडली में, 25 रनिंग की उम्र में वो एक्टिवेट होगा बेसिकली। अब इस सूत्र को आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, इस सूत्र को आप प्रेडिक्शन देने के लिए भी यूज कर सकते हो। सूर्य 10th हाउस में हो 25 रनिंग में, जातक को गेन ऑफ जॉब, गेन ऑफ स्टेटस, गेन ऑफ वेल्थ, गेन ऑफ पॉपुलैरिटी होगी। सूर्य 6, 8, 12 में हो, छठे 8वें 12वें घर में हो, छठे 8वें 12वें घर का सूर्य 25 साल की उम्र में बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु, लॉस, खर्चे, ये सब चीजें दे सकते हैं। 6, 8, 12 बुरे स्थान है। हाँ, 12वें घर का सूर्य 25 की उम्र में फॉरेन ट्रेवल दे सकता है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। 8वें घर का सूर्य 25 रनिंग की एज में सडन गेन ऑफ वेल्थ या इनहेरिटेंस या इस तरह की कोई सडन चीज दे सकता है, अगर धनयोग हुआ और दशा धनयोग बताती हुई तो। इसके लिए भी दशा देखना जरूरी है, ट्रांजिट देखना जरूरी है, और सूर्य का बनने वाला योग देखना जरूरी है। बट मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि आप किस तरह 25 रनिंग को अपने चार्ट में सूर्य को डीपली एनालाइज करके प्रेडिक्शन कर सकते हो। छठे घर का सूर्य रोग, ऋण, शत्रु, लीगल डिस्प्यूट दे सकता है। सेकंड हाउस का सूर्य हो, 11वें घर का सूर्य हो, 25 रनिंग की उम्र में फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट आपको एक्सपीरियंस होगा। सेकंड 11th हाउस को सूर्य फाइनेंशियल ग्रोथ देगा। 4th हाउस का सूर्य हो, 25 रनिंग की उम्र में नया घर, नई गाड़ी, नई भूमि का लाभ हो सकता है। हो सकता है जातक या जातक के परिवार में कोई नई गाड़ी ले, नया घर ले, नई भूमि ले, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, गाड़ी खरीदे।
या जातक किसी नई जगह में रहने चले जाए, न्यू प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, स्थान परिवर्तन 25 की उम्र में अगर चौथे घर में सूर्य बैठा है तो। सप्तम या पंचम घर में सूर्य है तो 25 की उम्र में लव अफेयर, रिलेशनशिप्स। तो अगर आपका पंचम घर में सूर्य है या सप्तम घर में सूर्य है, पंचम घर में सूर्य है या सप्तम घर में सूर्य है, तो 25 रनिंग की उम्र में लव अफेयर या रिलेशनशिप या लव अफेयर में कोई मेजर इवेंट, कोई मेजर इस तरह का इवेंट ये सूर्य आपको देगा। थर्ड हाउस का सूर्य हो 25 रनिंग की उम्र में, मेजर ट्रेवलिंग, फॉरेन ट्रेवल या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल या चेंज ऑफ प्लेस बताता है। थर्ड हाउस भी होगी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस का है। तो तीसरे घर का सूर्य 25 रनिंग की उम्र में ट्रांसफर दे सकता है, ट्रांसफर फ्रॉम जॉब दे सकता है, चेंज ऑफ प्लेस या ट्रेवल दे सकता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मेनली शॉर्ट ट्रेवल्स के लिए लिया जाता है। नाइन्थ हाउस का सूर्य भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल दे सकता है 25 साल की उम्र में, फॉरेन ट्रेवल दे सकता है 25 साल की उम्र में, या हो सकता है जातक किसी धार्मिक यात्रा में, किसी स्पिरिचुअल टेंपल या किसी बहुत स्पिरिचुअल श्राइन में जाए 25 साल की उम्र में। पर थोड़ा 6, 8, 12 के ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वां घर में मारणकान स्थान है सूर्य का। लॉस, खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारी, एक्सपेंडिचर, फैमिली में एक्सपेंडिचर दे सकता है, या पिता को ही चीजें दे सकता है। देखिए, ये रिजल्ट जरूरी नहीं है जातक को ही आए, जातक के पिता को भी आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है। ये जातक की फैमिली में किसी को आएगा, जिससे जातक के आसपास का ऑरा, आसपास की थीम, आसपास की एनर्जी इन चीजों से कनेक्ट हो जाएंगी। तो छठा, 8वां, 12वां खराब होता है, बट हमेशा जातक के लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास वैसी एनर्जी क्रिएट कर सकता है फैमिली में किसी को इवेंट देके या पिता को इवेंट देके। सो दिस इज ऑल भी नहीं कहूंगा, सूर्य में और बहुत सी चीजें हैं। हर एक हाउस में उसकी एक एक्टिवेशन एज है, हर एक हाउस में उसका एक स्पेसिफिक रिजल्ट है। वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे या किसी और पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच। बाकी इफ यू वांट टू एनरोल इन द वेबिनार, देन यू कैन कम। टुमारो इज द वेबिनार एट 6 PM. Okay, thank you.